करने के कारण ही मिला, क्योंकि ये भ्रांति जीवन को खा जाती है महाराज। जब ये हिरण की योनि इनको मिली तो हिरण हो करके भी उदासीन रहना यह शुरू कर दिए। जब हिरण हो करके एक पशु हो करके भी उदासीन रहना शुरू कर दिए, और एक दिन तो एक नदी में जा करके नदी के बीच में अपने आप को खड़ा करके, शरीर को खड़ा करके आधे जल में अपने शरीर को आधा डुबा करके वह नारायण नारायण कहते हुए वह अपने मृत्यु को आमंत्रित कर लिया। ये क्या है? साधना। क्योंकि साधना किसको कहते हैं? अपने हाथ से मृत्यु को निमंत्रण देने का नाम ही साधना होता है। ऐसे मृत्यु जब आई तो उस मृत्यु में मातम नहीं हुआ, महोत्सव हुआ। अगले जन्म में उनका जन्म पुनः अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण देवता के यहाँ हुआ। और जब ब्राह्मण देवता के यहाँ जब जन्म हुआ ना, तो पूर्व की उनकी स्मृति पुनः बनी रही कि मैं पिछले जन्म में मैं हिरण था, इनसे पिछले जन्म में मैं भरत जी के रूप में था। ये संपूर्ण जीवन का, पूर्व जीवन का स्मृति इनको बना रहा, जिनके कारण यह जीवन को उन्होंने भगवान के चरणों से दूर नहीं करा। और जब दूर नहीं किया महाराज, तो निरंतर बचपन जैसे उनका था ना, बचपन से ही वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। एक बात बता, जहाँ कुछ मांगा जाए, जहाँ कुछ याचना किया जाए, जहाँ कुछ बोला जाए पहले से ना, ये क्या है पता है? अज्ञानता। जहाँ कुछ मांगा जाए, जहाँ कुछ बोला जाए, उनको केवल और केवल याचना कहते हैं ना। ज्ञानी की निष्ठा न याचना में होती है, न मांगने में होती है, न कुछ पहले से बोल जाने में होती है। ज्ञानी अपने आप के ज्ञान में एकदम स्तब्ध रहता है। ये परम ज्ञानी राजऋषि भरत जी महाराज, इन अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के कुल में पुनः जन्म होने के बाद भी यह अपना स्मृति नहीं बोल पाया। और इस जन्म में आने के बाद माता को माता के जैसे नहीं माना, पिता को पिता के जैसे नहीं माना, बंधु को बंधु के जैसे नहीं माना, भाई को भाई के जैसे नहीं माना, उदासीन नितरह गोसाई। इस प्रकार से भरत जी महाराज पूरी दुनिया को छोड़ करके, पूरी दुनिया में भी रह करके वह अलग रहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा थोड़ा और बढ़ा। जब बढ़ा तो भाइयों ने, माता पिता ने इनको पढ़ाने का खूब प्रयास किया, लेकिन ये पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगा, जब नौकरी मिलेगा तो माता पिता लालच करेंगे ना, माता पिता लालच के साथ साथ में प्रेम करेंगे, और फिर मैं बंध के सदा सदा के लिए रह जाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है। राजऋषि भरत को जो खाने के लिए भी सही समय में नहीं जाया करता था। एक समय की बात है, उनके मैया जब खत्म हो गई, मर गए, तो राजऋषि भरत जी जोड़ जोड़ से हंसने लगे। तो लोगों ने कहा ये पक्का पागल हो गया है, इनकी मैया मर गई, वो ये हंस रहा है। तब भरत जी महाराज ने कहा ये मैया मरी हैं, ये एक बार नहीं मरी हैं तो कई बार मरी हैं, और हम भी कई बार मरे हैं। हाँ, कभी ये हमारा बेटा बना है, कभी हम इनके बेटे बने हैं। यहाँ ऐसा होता रहता है। मृत्यु लोक है, ये दुखालय है, ये सुखालय नहीं है। दुखालय माने क्या होता है मैया? दुखालय माने दुख माने पीड़ा, आलय माने घर, दुख के घर को दुखालय कहते हैं। तो ये मृत्यु लोक क्या है? राजऋषि भरत ने कहा, जिसे लिखा गया है दुखालयम मृत्युलोके। मृत्युलोक जो है ना, ये दुखालय है। और दुखालय इसलिए है क्योंकि यहाँ केवल और केवल पीड़ा का घर है। यहाँ जो है, ये जो बैकग्राउंड अपना जो बना है, ये धरती जो है वो और कुछ नहीं, ये दुखालय है। जैसे हम कहते हैं ना शिवालय, शिवालय किसको कहते हैं? शिवालय किसको कहते हैं? शिव माने शंकर जी, आलय माने घर, शंकर जी के घर को शिवालय कहते हैं ना। वस्त्रालय, कपड़े के घर को वस्त्रालय कहते हैं। औषधालय, औषधि के घर को औषधालय कहते हैं। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताना, कपड़े के दुकान में जाकर के हम दवा मांगेंगे तो मिलेगा? कपड़े के दुकान में कोई आदमी जाकर के दवा मांगेगा तो मिलेगा? और दवा के दुकान में जाकर के कोई कपड़ा मांगेगा तो मिलेगा?
नहीं मिलेगा। कपड़ा के दुकान में केवल कपड़ा ही मिलेगा, दवा के दुकान में केवल दवा ही मिलेगा। उसी तरह यह दुखालय है और हम दुखालय में आ गए हैं, यहाँ केवल और केवल दुख ही मिल सकता है अगर हम समाज और संसार के बीच में रहें तब। क्योंकि ये संसार किसके लिए बना? हम जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने लोग हैं हम सब, यहाँ संसार में रहने वालों को ही संसारी कहा गया है और संसार से जो अलग रहे उनको सन्यासी कहा गया है। पहले के साधु महात्मा जितने त्यागी होते थे ना, लोग उनको उतना ही मानते थे। और पहले के साधु महात्मा क्या करते थे पता है? बड़े बड़े बुजुर्गों को पता है, अमरकंटक जैसे जो पवित्र भूमि है ना, वहां पर खोह में जाकर के चुपचाप लुका के रहते थे, छिपके रहते थे, क्योंकि साधु छपते नहीं थे। आज की बड़ी विडंबना है सरकार, साधु छपने लग गया है। पहले के साधु छिपते थे, अब के साधु छपते हैं। अंतर इतना है। पहले के साधु छिपते थे संसारियों के डर से, क्योंकि पूरे संसारियों में दुख भरा पड़ा है। एक सन्यासी को कहीं देख लिए तो तुरंत जाएंगे, दुख को बताएंगे भैया दुख दूर कर दो। तो इसलिए छुप करके केवल अपने ही कर्मों को वो करके इस धराधाम से अलग हो करके वो चला जाया करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि घेरे वस्त्र को देख करके साधु मत कहना ना, और बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ हो जाए, बड़े बड़े जटा रख ले, ऐसे में साधु मत कहना। दो चार ज्ञान की बातें यदि हो जाए तो साधु मत कहना, क्योंकि पद्म पुराण ने लिखा ते जना स्वयं दंड ते संतः। कोई भी व्यक्ति हो, इस संसार के जितने भी लोग हैं ना, सब के सब संत हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शास्त्रों में मैंने पढ़ा, इस संसार में जितने भी हैं सब संत हैं। बोले क्यों ऐसा बोल रहे हो, सबके सब ऐसे कैसे हो सकते हैं? तब कहा ते जना स्वयं दंड ते संता। कोई भी व्यक्ति हो जो स्वयं को दंड देता हो ना, वो संत है। ये बताओ भाई, जब हमारी बेटी से गलती हो जाए तो डांटते हैं, बेटा से गलती हो जाए तो मारते हैं, पत्नी से गलती हो जाए चिल्लाते हैं, पड़ोसी से गलती हो जाए यहाँ तक के मर्डर भी होता है। लेकिन हमारे द्वारा कितने हमने गलती की, क्या आज तक के स्वयं को हमने दंड दिया? नहीं दिया। अब आप बोलोगे महाराज जी घर जाके अपने आप को पीटें क्या? ऐसा नहीं है, पीटना ही दंड नहीं होता है। हम किसी को गलत विकार भरी आंखों से हमने देखा तो हमको होना चाहिए कि हम आज दिन भर जल ग्रहण नहीं करेंगे। हमको होना चाहिए कि हम 3 दिवस तक के भोजन नहीं करेंगे। ये होता है दंड। और स्वयं को जो व्यक्ति दंड देता है वो संत होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।